गीता का किस समय वो सारा उच्चारण किया हुआ था? पहले बार जब गीता सुनाई गई थी वो कौन सा समय था? कोई हिस्टोरियंस कहेंगे कि 5000 वर्ष पहले था, कोई कहेंगे नहीं उससे भी बहुत पुराना है। परंतु मैं कुछ और बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि वास्तव में 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था, वो तो जो हुआ था वो होगा ही, परंतु मुझे लगता है कि गीता का ज्ञान आज के समय के लिए है। आप सोचो कि जिस प्रकार से वर्णन है अर्जुन का, वो उस समय कंफ्यूज था, वो उस समय कोई उसको स्पष्ट मार्ग नहीं नज़र आ रहा था, थोड़ा मन में घबराहट थी, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब मन में प्रश्न थे। तो वो तो अर्जुन की बात, और आज के मानव की बात बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही समान है, राइट? तो मुझे लगता है कि गीता ज्ञान न सिर्फ उस समय के लिए था, परंतु मैं मानती हूँ कि आज के समय के लिए ही विशेष में कहेंगी गीता ज्ञान की बहुत ही आवश्यकता है। और जिस तरह से अर्जुन के सामने एक एक बात का प्रश्न का उत्तर मिलता गया, जबकि हम भी अपने मन को एकाग्र करके कुछ ज्ञान की बातें सुनते हैं, जो भी प्रश्न होते हैं अपने जीवन के, आध्यात्मिकता के प्रश्न एक होते, और फिर कहेंगे कि संसारिक जीवन में चलते एक दूसरे प्रकार के प्रश्न होते। परंतु भगवान ने अर्जुन को ये बहुत अच्छी बात सुनाई कि आप दोनों बातों को अलग अलग मत कीजिए। आप कहेंगे कि आध्यात्मिकता की बातें अलग रही, उसका कंपार्टमेंट ही अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, और हमारा जीवन यहाँ है, उसकी डिपार्टमेंट अलग है। ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु यहाँ के जीवन को सही रास्ते से चलाने के लिए, सही रीति से चलाने के लिए वो आध्यात्मिकता की बातें कैसे अपने जीवन में लाई जाए, ताकि आज के जीवन के अंदर हमें हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर मिलता रहे और हम उस अनुसार सही ढंग से अपने जीवन को चलाएं। ये गीता का ज्ञान का सार है। मैं ठीक कह रही हूँ? कई होंगे जिन्हों का नियम बना हुआ है हर रोज़ गीता का पाठ पढ़ना। मैं जानती हूँ कि ब्रह्मा बाबा जिसका चित्र आप सामने देखते हैं, उनका तो ये बिल्कुल पक्का नियम था। संसार में रहते, घर गृहस्थ को संभालते, अपना व्यापार करते तो भी, ट्रैवलिंग करते तो भी अपना गीता का पाठ कभी भी, दादा लेखराज उस समय उनका नाम था, परंतु उन्होंने कभी भी ये बात मिस नहीं की। तो मैं समझती आज भी ऐसे कई भगत होंगे जिन्हों के मन में गीता के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी भावना होंगी, जो कभी भी मिस नहीं करते होंगे। मैं नहीं पूछती हूँ वो कौन है क्योंकि जितनी तपस्या, जितना साधना करे, वो अंदर की गुप्त बात ही रहती है। परंतु मैं जानती हूँ कि सिर्फ गीता शास्त्र के समान पढ़ करके हम कहें कि उससे हमें जीवन का हल मिलता, मुश्किल कोई ऐसे होंगे। परंतु गीता पढ़कर फिर उसका सही अर्थ क्या है, गीता में हमारे जीवन के लिए संदेश क्या है, उसको समझना और उसके अनुसार फिर उस आधार पर अपने जीवन को चलाना। तो जो गीता हमें वायदा देता कि भगवान वाच्य ये सब कुछ करने से आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो यदि हमने 20 साल, 40 साल, 60 साल गीता का अध्ययन किया है और अब तक अंदर में
मन कई प्रकार के बंधन में बंधा हुआ है और हम अपने को मुक्त अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो कुछ फिर से दोबारा उसको सोच करके, देख करके कुछ सोचना होगा कि अभी इसका मतलब क्या। गीता के मार्ग पर यदि हम सही रीति से चलते हैं तो प्रैक्टिकल मैंने कई योगी आत्माओं के जीवन में देखा है कि उस शरीर में होते, कारोबार में होते, कार्य करते भी आत्मा अपने को मुक्त रखती है, कोई प्रकार का बंधन नहीं, और उस अनुसार फिर उन्हों को जीवन मुक्ति की भी प्राप्ति होती। जीवन मुक्ति का मतलब भविष्य में जो जीवन मुक्ति की डेफिनेशन होंगी वो देख लेंगे, परंतु इस जन्म में अब के समय जीवन में हमें मुक्ति का अनुभव होता तो सुख, शांति, पवित्रता का जीवन में सदा हमारे साथ का अनुभव रहता। तो मुक्ति सब बंधनों से मुक्त, अंदर की आत्मा के बंधन, कोई डर नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई प्रकार की नेगेटिविटी नहीं, और फिर उसका फल स्वरूप जीवन मुक्ति, सुख, शांति और पवित्रता की अनुभूति। तो अपने को हम देख सकते हैं कि कहाँ तक हम वहाँ तक पहुँचे हैं, और यदि आज तक भी बंधन है तो गीता के अंदर हमें वो रास्ता मिल सकता कि कैसे हम उन बंधनों से मुक्त हो सकते। और यदि हम कहते हैं कि हाँ हम तो बंधन मुक्त है, तो उसका सबूत कि हमें जीवन मुक्ति का अनुभव आज के जीवन में हो रहा है। और न सिर्फ हमें वो महसूस होगा, परंतु जो हमारे साथ रहने वाले हैं, जो हमारे साथ कारोबार में आने वाले हैं, उन्हों को भी अवश्य ही अनुभव होगा। तो यदि हम मानते हैं कि आज के लिए हमें गीता का ज्ञान आवश्यक है, तो हम देखते हैं कि बेचारे अर्जुन की हालत क्या है। पहले तो इतनी इनसिक्योरिटी की महसूस था, इतना डर, इतने प्रश्न। तो उसमें पहला पाठ जो भगवान उसको सिखाती हैं वो है आत्मा की पहचान का पाठ, कि हे आत्मा तुम कौन हो। आत्मा है अनादि, आत्मा है अविनाशी, जन्म मरण से दूर, न हवा उसको छू सकती, न पानी उसको कुछ कर सकता, न आग उसको कुछ जला सकती। मुख्य पहली बात तो यही कि हम खुद अपने को किस तरह से देखते हैं, और यदि हम दैहिक रूप से देखते हैं तो फिर उसमें हम हद में आ जाते हैं। ये जो बातें हैं सब एक तरफ हम कहेंगे बहुत बड़ी बातें हैं, डर है, मोह है, अहंकार है, और दूसरी तरफ हम कहेंगे जब हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, उस आत्मिक विश्वास से खुद को हम देखते हैं, तो फिर आत्मा का जो अनादि अविनाशी स्वरूप है, उसकी जो आदि गुण है, वो हमें सहज अनुभव होते और सहज प्राप्त हो सकते। तो ये लेसन फर्स्ट लेसन है। जैसे भाई हमारा कह रहे थे ABC, तो फर्स्ट लेसन ए का लेसन आत्मा। परंतु ये छोटा सा लेसन एक तरह से जो भगत आत्माएं हैं, धार्मिक विचार वाली आत्माएं हैं, वो मानेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। परंतु खुद को आत्मा समझते मानते भी फिर कहाँ न कहाँ वो बुद्धि थोड़ी खिसक जाती। ध्यान देवे तो कहेंगे हाँ मैं तो आत्मा हूँ, और फिर 1 सेकंड के बाद ध्यान कहीं और तरफ चला गया तो आत्मा हूँ वो तो बात भूल गई, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं तो बाप हूँ, ये सब बातें जल्दी में ही आ जाती। तो एक लेसन हम कहेंगे कि जो जीवन भर का अध्ययन करने वाला लेसन है, बार बार अपने आप को स्मृति दिलाने वाला लेसन है कि हम अपने को आत्मा माने, आत्मा अविनाशी। और आप सोचो जब खुद को हम आत्मा देखते
तो हमारी दृष्टि औरों के प्रति किस प्रकार से होती? यदि मैं अपने को देव मानती हूँ तो आपके वस्त्रों को देखेंगी, आपके हेयर स्टाइल को देखेंगी, आपके चेहरे को देखेंगी। कुछ समानता होंगी, कुछ भिन्नता होंगी, एक एक की बहुत भिन्नता है वो भी देखेंगे। परंतु जब मैं अपने को आत्मा देखती हूँ और आत्मा का अनुभव करती हूँ तो मेरी दृष्टि में आप सब यहाँ कौन बैठे हैं? आप सभी भी एक एक है आत्मा, और एक एक आत्मा बिल्कुल न्यारी। एक आत्मा का पार्ट दूसरे आत्मा के पार्ट से मिल नहीं सकता। एक एक आत्मा बिल्कुल यूनिक, बहुत ही विशेष, बहुत ही सुंदर। और फिर दूसरी तरफ से कहेंगे जबकि हम सब आत्माएं हैं तो फिर उसमें जाति की बात, देह की बात, कोई भी बात का कुछ उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता। हम सब एक ही परिवार के हैं। तो आप सोचो कि इस एक आत्मा के लेसन के आधार पर ही विश्व का जो इतना टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है, विश्व तो छोड़ो, एक घर में होते भी कितनी अलग अलग बातें हो जाती है जिससे मन हमारा एक दूसरे से दूर हो जाता, वो सब बातें मिट जाती। सचमुच हम एक है, वो भावना आती, वो भासना आती, हम एक बन करके रह सकते हैं। तो विश्व की समस्याओं का हल मुझे लगता है गीता के ज्ञान के अंदर है। खुद की समस्याओं का हल भी है परंतु विश्व की समस्याओं का हल भी है, परंतु वो तब जबकि हम उन बातों को समझ करके उन बातों का अभ्यास करें। अभ्यास के बगैर कोई भी बात सफल नहीं हो सकती। आपको थियरी कितनी भी अच्छी मालूम हो परंतु प्रैक्टिकल आप करने लगो और वो आपसे न हो पाए तो फिर तो थियरी से कुछ फ़ायदा नहीं। थियरी समझा, अभ्यास किया, आपके हाथ में वो कला आ गई तो बस सहज हो जाएगा। तो आत्मा का ज्ञान समझना एक बात, फिर अभ्यास करना, ये है जीवन भर ध्यान देने की बात। कठिन बात नहीं है, सिर्फ ध्यान देने की बात है कि मेरा ध्यान कहाँ है। मेरा ध्यान यहाँ है, मेरा ध्यान यहाँ से उतर के देह के आँखों में आ गया। तो यदि देह के दृष्टि में आ गए तो फिर तो बहुत भेद हो जाता। तो पहले लेसन से ही बहुत प्राप्ति हो सकती। 4 लेसन मुख्य हमें गीता से मिलते। एक तो हम कौन हैं, जो पहले हजारों वर्षों से लोग उसका उत्तर ढूंढते रहे हैं। दूसरा, परमात्मा कौन है। और तीसरा, हमें क्या करना है, कर्म फिलॉसफी का ज्ञान। और चौथा, अब हम किस समय से गुजर रहे हैं। ये 4 बातों का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जीवन में आवश्यक है। और यदि उनमें से एक प्रकार की भी बात मिस होती तो फिर जीवन नीचे ऊपर हो जाती। तो दूसरी बात की पहचान कि भगवान कौन है, इसके लिए गीता के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, क्योंकि उसमें विशेष बात ये भी ध्यान पर देने वाली आती। कहते हैं कि जो प्रकृति के अंदर खोज में लगा रहता उसको प्रकृति की प्राप्ति ही होती। जो देवताओं के पुजारी है तो उन्हों को वो प्राप्ति होती जो देवताओं द्वारा प्राप्त हो सकती। परंतु जो मुझे ढूंढता है, खोजता है, वो मेरे ज्ञान द्वारा ही मुझे पहचान कर मुझे पा सकता। तो अब तक हम किस प्रकार से परमात्मा की खोज में लगे रहे हैं? क्या हम प्रकृति में ढूंढते रहे हैं परमात्मा को? जितनी जितनी प्रकृति की खोज करो उतना जो प्रकृति द्वारा प्राप्ति होंगी वो तो होंगी ही। देवताओं की हम पूजा करते,
तो हाँ, उनों के पास जो कुछ है हमें उन द्वारा कुछ प्राप्ति हो सकती, परंतु देवताओं की पूजा करने से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कभी सोचा ऐसे? गीता के अंदर बहुत क्लियरली ये बातें हैं। परंतु यदि हमने परमात्मा की सच्ची दिल से खोज की होगी और फिर अपने बुद्धि को हमने हद की प्राप्ति से और ऊपर रखा होगा, तो परमात्मा का जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त होने से परमात्मा के दिए हुए ज्ञान द्वारा हम परमात्मा को पहचान पाएंगे। तो आप सोचो कि ये कुछ अलग ही बात है। पूजा की बात नहीं है, कोई पाठ करने की बात नहीं है, परमात्मा को ढूंढने की बात है। और फिर परमात्मा अपना परिचय खुद ही देते हैं गीता के अंदर कि सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ, सर्व में ऊंचे ते ऊंचा भगवान मैं हूँ, और न मैं साकारी मनुष्य रूप हूँ, न मैं आकारी मनुष्य रूप हूँ, मैं हूँ निराकार। तो निराकार का भाव भी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उठाया है, परंतु न साकार तन, न आकार सूक्ष्म रूप, परंतु निराकार। परंतु निराकार का ये भाव नहीं है कि कोई आकार ही नहीं, परंतु साकार और आकार से अलग। जब अर्जुन को भगवान का साक्षात्कार होता तो अर्जुन कहता कि इतनी ज्योति तेज है जो मेरी आंखें सहन नहीं कर सकती। तो भिन्न भिन्न प्रकार से उसका भाव हम उठा सकते, परंतु मुख्य बात उसमें समझने की ये आती कि भगवान ज्योति स्वरूप है। भगवान को हम ज्योति स्वरूप मान करके समझ करके उनों के साथ संबंध जोड़ते हैं, तो उस द्वारा हमें सर्व प्रकार की प्राप्ति हो सकती। जो भगवान के पास सब गुणों का, शक्तियों का खजाना है, वो हमें प्राप्त हो सकता। जो देवताओं की पूजा से नहीं होता, जो प्रकृति की खोज से नहीं हो सकता, परंतु परमात्मा को पाकर उसके साथ संबंध जोड़कर उस द्वारा हमें सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो सकता। वर्णन आता है गीता के अंदर विशेष राज योग का, और भगवान का वायदा कि जो मेरे साथ बुद्धि योग और सब तरफ से हटाकर मेरे एक के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ेंगे, जो कुछ मेरे पास है खजाना, मैं उन्हों को दे सकता हूँ। आप सोचो भगवान का वायदा कि जो कुछ भगवान के पास है वो वायदा करता कि मैं सब कुछ उन आत्माओं को दे सकता हूँ, परंतु उसमें शर्त ये है जब तुम अपना बुद्धि का योग और सब तरफ से हटाकर मुझ एक के साथ बुद्धि का योग जोड़ेंगे, तो उस बुद्धि के योग द्वारा तुम्हें सर्व प्रकार की प्राप्ति हो सकती। मुश्किल क्यों? सहज। नाम ही आता है सहज राज योग। क्यों? क्योंकि कुछ कठिन बात बाप अपने बच्चों को नहीं देंगे। आप भी माता पिता है, कई माता पिताएं बैठे हैं यहाँ। आप सोचेंगे कि जितना सहज मैं अपने बच्चों को रास्ता दिखा सकूं, मैं उन्हों को वो सहज मार्ग दिखाऊंगा ताकि बच्चे सदा सुखी रहे। कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैं अपने बच्चों को बहुत कठिन मार्ग दिखाऊं, कुछ हठी योग करके वो कुछ अपनी प्राप्ति करे। आप कहेंगे जो मैं अपने जीवन में अनुभव सीखा हूँ मैं बच्चों के सामने रखूँ ताकि उन्हों को वही कठिनाई नहीं महसूस हो, उन्हों को सहज मार्ग महसूस हो।
तो आप सोचो, भगवान जबकि है ही प्यार का सागर, रहम दिल, तो कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैं बच्चों को कठिन रास्ता बताऊं। तो सहज ते सहज मार्ग कौन सा, बस। और सब बातों को बुद्धि से हटाकर उस एक को याद करना। एक की याद तब होती जब उसकी पहचान हो, और दूसरा जबकि उसके द्वारा कुछ प्राप्ति हो। और आप सोचो कि भगवान को जब हम याद करते हैं तो हर प्रकार से प्राप्ति उसके द्वारा हमें हो सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास सारा खजाना है और जब हम चाहें वो हम उनसे ले सकते हैं। परंतु आता है योग, और फिर उसमें एक और शब्द आता है गीता के अंदर, मन मना भव। बुद्धि योग भी आता, परंतु मन मना भव भी आता। मन को हम और सब तरफ से हटाकर क्या एक में लगा सकते? मन तो चंचल घोड़ा है, मन तो भागता रहता है। कभी आप 1 मिनट भी अपने मन को शांत कर सकते? 1 मिनट, 60 सेकंड्स, लंबे समय के लिए नहीं सोचो, क्या 60 सेकंड्स के लिए भी? अभी आपके सामने मोमबत्ती है, क्या 60 सेकंड्स के लिए आप अपना ध्यान उस ज्योत पर ऐसे एकाग्र कर सके जो और कोई प्रकार का संकल्प ना आए? संभव? 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, ध्यान कहाँ खिसक जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। और ये सबके लिए बात है, ऐसा नहीं कि मेरा मन चंचल है और किसका नहीं है। कलयुग के अंत में बिल्कुल सभी का मन चंचल है। क्यों? क्योंकि समय बताता, गीता के अंदर समय लिखा हुआ है कि किस समय गीता का ज्ञान दिया गया था, जबकि अति धर्म गिलानी का समय था। तो मैं और बाद में स्पष्ट करेंगी कि कैसे हमें मालूम है कि वो टाइम चल रहा। परंतु कहने का मतलब कि कलयुग के अंत के समय मन को एकाग्र करना बहुत कठिन बात है। परंतु जहाँ मन का लगन होती, जहाँ मन को भागना होता, वहाँ आप कोशिश करो मन को रोकना, मन रुक नहीं पाता, मन भाग ही जाएगा वहाँ। तो जब परमात्मा को जान करके उसके साथ हमारी प्रीत लग जाती, परमात्मा के प्रति मन के अंदर इतनी लगन होती, तो मन और सब तरफ से हटकर एक की तरफ जाता और उस एक में एकाग्र होता। तो मन को एकाग्र करना मुश्किल बात नहीं है, बहुत सहज बात है और हर एक को अनुभव है। जहाँ कोई बात का इंटरेस्ट है, मन उसी तरफ जाएगा। तो जब भगवान के प्रति हमारी इतनी भावना है कि हम भगवान को जाने, हम भगवान को पाएं, तो फिर मन हमारा वहाँ ही लगा रहेगा, न इधर न उधर, बस भगवान की प्राप्ति के लगन में ही वो लगा रहेगा। तो मन को परमात्मा में लगाएं, बुद्धि की आकर्षण को और सब तरफ से हटा करके एक के साथ जोड़ें। तो परमात्मा तो इतना तक भी कहते हैं कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाऊंगा। आप सोचो कि कोई राजा तब बनता जबकि इतना दान पुण्य किया हुआ हो, परंतु भगवान का वायदा, मैं उन्हों से भी ऊंचा राजाओं का राजा बनाऊंगा। तो आप सोचो, भगवान द्वारा सर्व प्राप्ति हो सकती, परंतु सिर्फ यही बात कि हम उसको अच्छी तरह से जान करके हम उन्हों का बन करके उन्हों की आज्ञा पर चलें। तो एक तो आत्मा की पहचान, दूसरा परमात्मा की पहचान, और तीसरी कर्म फिलॉसफी की पहचान। तो गीता के अंदर विशेष आदेश यही बताया गया है
कि जो आपका धर्म है, जो आपका कर्म है, वो अवश्य ही करना है। उसको छोड़ के कहीं और जगह भागना नहीं है, परंतु कहाँ रह के सब कुछ करना है? कर्म क्षेत्र पर। वर्णन आता है कुरुक्षेत्र, परंतु कुरुक्षेत्र कौन सा? वो पंजाब वाला कुरुक्षेत्र नहीं, परंतु कर्म क्षेत्र। तो चाहे आपका कर्म क्षेत्र लंदन हो, बर्मिंघम हो, न्यूयॉर्क हो, बॉम्बे हो, वहाँ पर ही रह कर के हमें कर्म करना है। परंतु युद्ध स्थल क्यों कहा जाता है? युद्ध के मैदान में भगवान ने गीता ज्ञान का वर्णन किया। आप सोचो कि कहेंगे कि आज तो फिर भी शांति का समय है, छोटे छोटे वॉर्स बीत चुके, वर्ल्ड वॉर 1 बीत चुका, वर्ल्ड वॉर 2 बीत गया, और अभी तो हम कहेंगे फिर भी शांति का समय है। चलो, कई देशों में युद्ध चल भी रही है, परंतु जहाँ आज हम बैठे हैं वहाँ तो शांति का समय है। तो कौन से युद्ध के मैदान में भगवान ज्ञान दे रहा? आप सोचो तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा युद्ध होता है जो अंदर संघर्ष का युद्ध चलता। मन कुछ अपनी चूंचा की बातें करेगा, विवेक दूसरी बात कहेंगे। आपने कभी ये संघर्ष अनुभव किया है? कभी माया इस तरफ खींचेंगे, प्रभु उस तरफ खींचेगा। माया कहेंगी सो जाओ थोड़ा और आधा घंटा, और प्रभु कहेगा सवेरे उठ करके जाग करके मेरा सिमरन करो। ये युद्ध कभी अनुभव किया है? हर रोज़ के ये युद्ध की बात होती, और न सिर्फ सवेरे उठने की बात है, परंतु दिन भर। अब लोग कहेंगे कि चलो मेरे साथ सिनेमा में, मेरे साथ रेस्टोरेंट में, ये चलो, ये करो, वो करो, और दूसरी तरफ मन कहेगा कि कुछ शांति में परमात्मा का नाम का तो हम याद करें, सिमरन करें। अच्छा चलो, कारोबार तो करनी है, वो तो 8 घंटा 10 घंटा जितना भी करो, परंतु जो और समय बचता किस तरफ जाएं? एक तरफ है संसार, दूसरी तरफ है परमात्मा। तो उस युद्ध में कई बार हम फंस जाते। परंतु मुख्य युद्ध जो कभी मोह आता, कभी लोभ आता, कभी अहंकार आता, कभी क्रोध आता, एक बात पर हम ध्यान देते तो चलो एक बात पर थोड़ा सा हमने मैनेज कर लिया, जीत नहीं पाई, थोड़ा सा मैनेज कर लिया, फिर दूसरी बात सामने आ जाती। तो ये जो अंदर का युद्ध चल रहा है, ऐसे समय पर इस कर्म क्षेत्र पर, कुरुक्षेत्र पर अब हमें क्या करना है? तो परमात्मा हमें कदम कदम पर क्या करना है वो तो बैठ कर के डायरेक्शंस देना बहुत कठिन होता। आपकी सिचुएशन इनों की सिचुएशन कुछ अलग अलग ही है, और चलो एक एक की न सिर्फ अलग अलग है, परंतु मेरी खुद की पिछले सप्ताह कुछ और थी, इस सप्ताह कुछ और है, अगले सप्ताह हो सकता है कुछ और हो सकती। तो उसमें इतना डिटेल में भगवान हमें एक एक कर्म के लिए बताए, वो कुछ कठिन होगा। और हम भी उस घड़ी कोई बात सामने आए, हम भागे पुस्तक देखे कि भगवान ने क्या बोला, वो तो नहीं होगा, बात तो बीत जाएंगी और हम पीछे रह जाएंगे जब तक पुस्तक को हमने ढूंढा। परंतु कर्म फिलॉसफी में एक बहुत अच्छी तरह से बात भगवान ने बताई है, जो कर्म आप हमारी याद में करेंगे वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा। जो आप कर्म करेंगे अपनी गति के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए, अपनी भावनाओं के लिए, उसमें कुछ न कुछ वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो 2 प्रकार के कर्म बिल्कुल अलग अलग।
कुछ अपनी मनोकामनाएं, मन इच्छाएं के पूर्ण करने के लिए हम कर्म करते, और दूसरा कर्म करते हैं परंतु कर्म करते हैं परमात्मा की याद में, और हम वो कर्म करते हैं जो अन्य आत्माओं के फायदे के लिए हो, जो सर्व के हित के लिए हो। तो उस कर्म का फल अवश्य ही श्रेष्ठ होता, परंतु कर्म करते समय फल की इच्छा न रखे। क्यों? क्योंकि इच्छा होंगी तो वो फिर लिमिटेड हो जाएगा, हद की बात हो जाएंगे, और हम फिर उस बंधन में आ जाएंगे। कर्म श्रेष्ठ करना है, परंतु श्रेष्ठ कर्म तब जबकि कोई फल की इच्छा न हो। तो आप एक दिन के कर्म का हिसाब भी देखो, सवेरे से लेकर कहाँ तक हमने कर्म किया, परमात्मा की याद में किया, और आप वही कर्म करो। चलो खाना बनाने का काम है, खाना हम किसकी याद में बना रहे हैं? बेटे को क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, उस भावना से हम बना रहे हैं, तो उस खाने में किस प्रकार के वाइब्रेशंस होंगे। और यदि हम ये सोचते हैं भगवान ने प्रकृति द्वारा हमें सब कुछ दिया है, परमात्मा की याद में हम उस प्यार से, उस लगन से भोजन बनाएं, परमात्मा को पहले भोग लगाएं, और फिर भगवान तो क्या खाएंगा, ज्योति बिंदु निराकार, उसको तो कुछ खाने पीने की कोई इच्छा नहीं है और न कोई तन है जो ज़रूरत हो, परंतु उसकी याद में हम बनाते हैं, उसकी याद में हम उसको ऑफर करते हैं, फिर वो भोग लगा करके हम परिवार से बांट के खाते हैं। तो वो सिर्फ भोजन नहीं है, परंतु वो हो जाता है प्रसाद, जिस प्रभु प्रसाद के द्वारा न सिर्फ तन को शक्ति मिलती परंतु मन को भी शक्ति मिलती। आप ऑफिस में जाते हो, काम करते हो, मन में यही भावना रखते हो कि हाँ बहुत पैसा आएगा, बच्चे पोतरे सदोतरे सब उसमें से लेते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो हाँ चलो वो भी अच्छी बात, परंतु वो इस लोक की बात। परंतु आप ये सोचें कि परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है, ट्रस्टी होकर के, उन्हों की उमानत समझ करके जो हम अच्छा काम अब करेंगे वो अनेकों के फायदे के लिए होगा। वो एक अलग प्रकार की भावना, वो आपका न सिर्फ तन को शक्ति मिलती परंतु मन को भी शक्ति मिलती। आप ऑफिस में जाते हो, काम करते हो, मन में यही भावना रखते हो कि हाँ बहुत पैसा आएगा, बच्चे पोतरे सदोतरे सब उसमें से लेते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो हाँ चलो वो भी अच्छी बात, परंतु वो इस लोक की बात। परंतु आप ये सोचें कि परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है, ट्रस्टी होकर के, उन्हों की उमानत समझ करके जो हम अच्छा काम अब करेंगे वो अनेकों के फायदे के लिए होगा। वो एक अलग प्रकार की भावना, वो आपका न सिर्फ इस लोक के लिए फ़ायदा होगा, इस लोक में तो फ़ायदा होगा ही, परंतु लोक और परलोक आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो तीसरी बात आत्मा, परमात्मा, और तीसरी बात कर्म फिलॉसफी। कर्म हमें किसकी स्मृति में करना है, किस तरह से करना है, किस भावना से करना है, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो बहुत क्लियर हमें गीता के द्वारा पहचान मिलती है। चौथी बात, मैं फास्ट एक एक बात को बताती जाती हूँ, नहीं तो आप सोचो कि एक एक टॉपिक पर तो बहुत गहराई का डिटेल आता, परंतु सार तो आप समझ ही रहे हैं। परंतु ये चौथी बात बहुत ही आवश्यक। आप सोचो, जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम होता है कि मौसम कौन सा है,
तो उस व्यक्ति के लिए फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? आज गर्मी का दिन है और आप घर से निकलते समय ये सोच के नहीं निकले और आप अपने गर्म कपड़े लेकर निकले होंगे, तो भी आप बहुत अपने को अनकंफर्टेबल फील करते होंगे। या सर्दी का दिन है और आप अच्छी तरह से तैयार होकर के नहीं निकलते, तो उसमें भी फिर आप तो बीमारी पड़ जाएंगे। तो मौसम अनुसार अपनी तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है। और न सिर्फ मौसम, परंतु सुबह क्या करना है, दोपहर क्या करना है, शाम क्या करना है, वो भी सब कुछ जान कर के उस अनुसार करना होता। जो काम आप सवेरे करो, आप रात्रि को सोचो अभी मुझे करना चाहिए, अजब सी बात होंगी। मुझे याद आता है एक बारी मैं लॉस एंजलिस में थी और एक रेडियो स्टेशन पर प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा कि 12 बजे से 4 बजे तक वो रेडियो स्टेशन पर तुम्हारा प्रोग्राम है। आई वाज सरप्राइज्ड। चलो तो हम गए स्टेशन पर। मैंने सोचा कि बहुत ही कम लोग सुन रहे होंगे उस समय, परंतु बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट था। कुछ समय थोड़ा इंटरव्यू चलता था, फिर उस बात पर कहते थे मेडिटेशन कराओ, फिर उस बात पर टेलीफोन लाइंस खोल देते थे जिन्हों को प्रश्न पूछना है, फिर उस पर चलता था। तो इस प्रकार से 4 घंटे तो बड़े मज़े के बीत गए। परंतु करीब 2-2.5 घंटे, जब 2-2.5 बजे का समय था, एक फ़ोन कॉल जो आया, उस भाई ने कहा कि मैं दिन के समय सोता हूँ क्योंकि दिन के समय बहुत गर्मी होती है, बहुत ट्रैफिक होती, तो मैं नहीं जाता हूँ काम पर। परंतु मैंने उन्हों के साथ ये अपना काम बांधा हुआ है जो मैं रात्रि को काम करूँगा, तो मैं रात्रि को काम करता हूँ ताकि गर्मी से भी मैं बच सकूँ और ट्रैफिक से भी मैं बच सकूँ। और फिर एक माता ने फ़ोन किया कि मैं तुम्हारा ये सब सुन रही थी, तो मैं स्ट्रॉबेरीज वॉश कर रही थी और उस समय मैंने आपका आवाज़ ठीक नहीं सुनाई दिया, आप फलानी बात फिर से रिपीट करेंगे? तो मैंने कहा कि दिन को रात बनाना, रात को दिन बनाना, 2 बजे स्ट्रॉबेरीज बैठ कर के धुलाई करना, तो टोटल अपसाइड डाउन टॉपसी टर्वी की बातें चल रही हैं। ये रियल बात मैं आपको बता रही हूँ, मज़े की बात सिर्फ नहीं, रियली। तो आज के समय तो वैसे तो हम देख ही रहे हैं कि रात को दिन, दिन को रात कर ही रहे हैं, परंतु नॉर्मल रीत रस्म अनुसार जो नेचर के हिसाब से हमें जिस समय जो काम करना है वो कुछ अलग ही होता। तो समय अब कौन सा चल रहा? जैसे बताया, अति धर्म गिलानी का समय, जबकि भगवान आकर के सत धर्म की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। धर्म एक बात है, आज का समय कोई धर्म का समय नहीं है, राइट? अधर्म का समय चल रहा, मानते हो? पक्का नहीं है। कौन समझता है कि अधर्म का समय चल रहा? कुछ आप थोड़ा और विचार करेंगे तो आपको और स्पष्ट होगा। अधर्म का समय चल रहा क्योंकि जो बातें धर्म हमें बताता, अहिंसक बनना, पवित्रता के मार्ग पर चलना, नम्रता धारण करना, रहम दिल होकर के रहना, ये सब कुछ गाड़ी कुछ उल्टी ही चल रही। तो आप खुद ही विचार करना। परंतु अति धर्म गिलाने का समय, अधर्म तो है ही, परंतु धर्म के नाम पर अति गिलानी हो रही। ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत है? आप अखबारों में थोड़ा देख लेना तो आपको पता चलेगा कि धर्म के नाम पर किस प्रकार से गिलाने की बातें चल रही। तो अति धर्म गिलाने के समय, जबकि सत्यता का कुछ रहा ही नहीं है, नाम ही आता है पोस्ट ट्रूथ एरा,
मैंने ये नाम नहीं बनाया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का आप देख लो। और वो भी डेट मुझे बिल्कुल पक्का है, 2016 में, एंड ऑफ 2016 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये शब्द आया, पोस्ट ट्रूथ। वो था ब्रेक्सिट का वर्ष, वो था ट्रंप का गद्दी लेने का वर्ष। पोस्ट ट्रूथ का शब्द आया हमारी डिक्शनरी में, सबकी डिक्शनरी में। तो फिर ऐसे समय को हम कहेंगे अति धर्म गिलानी का समय। तो ऐसे समय पर भगवान आकर के सत धर्म की स्थापना कर रहे हैं। सत धर्म कौन सा धर्म? गीता के अंदर स्वधर्म की बहुत अच्छी बात बताई गई है। आत्मा का स्वधर्म है शांति। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के लिए नहीं वर्णन है, सत धर्म है शांति। आज यदि और सब बातें आप भूल जाए, ये बात को आप पक्का याद करके यहाँ से लेके जाएं, हमारा सत धर्म है शांति, स्व धर्म है शांति, तो उससे भी आपको बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती। तो अति धर्म गिलानी का समय चल रहा, परंतु सत धर्म की स्थापना का कार्य उसी समय होता। यदि संसार में सत धर्म होता तो फिर कुछ और संसार लगता, परंतु अब समय चल रहा भगवान और भगवान के जो पांडव सेना है, 3 सेनाओं को आप याद करो। तो पांडव सेना कौन सी सेना? जो धर्म के मार्ग पर चले, जो भगवान के साथ प्रीत बुद्धि होकर के चले, भगवान को साथी बना करके चले, वो है पांडव सेना। तो आप कौन हो? मैं तो कहेंगे कि आप पांडव सेना के हो। क्यों? क्योंकि कौरव सेना के तो लाखों लोग वहाँ, परंतु पांडव सेना के कुछ गिने चुने सेना वाले यहाँ। तो जबकि पांडव सेना के हैं, तो हम भगवान का साथी बन करके हम खुद सत धर्म के मार्ग पर चलें और मिल करके भगवान के साथ सत धर्म की स्थापना फिर से करें। तो कुछ बातें आपको फास्ट बताई है सार में, परंतु अभी 10-15 मिनट है जिसमें कुछ प्रश्न हो पूछ सकते, और कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। ओम शांति। कुछ लोग परमात्मा की अनुभूति में गए होंगे, थोड़ा वापस आ जाए। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। समय के देखते हुए मैं 3-4 प्रश्न आप लोगों में से लेना चाहूँगा। फिर 25 तारीख से 3 दिन का राजयोग शिविर रखा हुआ है, शाम को 6:30 से 8 बजे तक। आप उसमें ज़रूर पधारें, फिर पूरा डिटेल में सुने, फिर बहुत सारे प्रश्न होंगे, आपको जवाब उसमें से मिलेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले मैं ये चाहूँगा, कौन पहली बार इधर आए हुए हैं? थोड़ा लंबा हाथ उठाएंगे। थैंक यू, गुड। तो आपके मन में कोई प्रश्न पूछना हो? I'm from Chandigarh here, and I have just come here for the first time. मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। मेरे को हिंदी बोलनी चाहिए क्योंकि मैं हिंदी स्टेट से हूँ। तो प्रश्न तो मेरा खास नहीं, क्योंकि मैं रेगुलर वहाँ जा रही हूँ, और आपकी जो भी बातें हैं मेरी समझ में सब बहुत अच्छी तरह हैं। आई एम सो लकी टू बी हियर। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आज दिन भर में कौन है अपने आप को अप्रिशिएट किए हुए हैं? आपने बताया कि आत्मा अजर अमर ऐसे है, तो मेरा प्रश्न यही होता है कि
आत्मा बहुत उच्च कक्षा की चीज़ है और देह भाव क्षणिक है, तुच्छ है, तो भी देह भाव क्यों आत्मा को दबाकर हमको सताते हैं? बहुत ज़रूरी प्रश्न है। कोई भी बात की आदत बन जाती तो आदत से हम मजबूर हो जाते। तो बहुत काल से पुनर्जन्म को तो सभी मैं समझती, यहाँ जो भी बैठे हैं मानते होंगे। तो जन्म जन्मांतर जो हमने कर्म किए हैं, जो हमने स्थिति बनाकर रखी है, वो हम आत्मा को भूल गए हैं और अपने देह के भान में आ गए हैं। और जन्म से लेकर के ही माँ बाप ने ही हमारे बुद्धि में यही अच्छी तरह से भर के डाला, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम फलाने की बेटी हो, फलाने का बेटा हो। तो ये जो सब तरफ से आत्मा को यही परिचय मिलता रहा, देह का मिला। और फिर हाँ, कुछ आत्मा ने अपने शौक़ से या कुछ माँ बाप की प्रेरणा से स्टडी करके कुछ आध्यात्मिकता की ओर भी हम गए होंगे, तो भी इतना कोई इसने ये ध्यान नहीं दिया कि मुझे इन बातों का अभ्यास करना है। तो यदि हम सचमुच आज से, अब से ये अभ्यास चालू करें, कौन बोल रहा, कौन देख रहा, कौन सुन रहा, क्या संकल्प चल रहे, इतना हम अपने ऊपर ध्यान देवे तो फिर से उस आदत को हम बदल सकते। नहीं तो वो आदत इतनी पक्की हो गई है जो बस हम उसमें बंधन में आ गई हैं। 1 मिनट में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। किसी ने पूछा गाय दूध क्यों देती है, डायरेक्ट घी दे देवे। तो ऐसे परमात्मा ने भी दूध दिया है हमको, तो हम उसको करना है। पहले दही जमाओ, फिर उसको मथो, फिर मक्खन निकलेगा, फिर पिघलाओ, फिर घी निकलेगा, उसका ताकत भी आएगा। तो ऐसे ही प्रश्न के पीछे प्रश्न रहता ही है। फिर भी मैं दूसरा किसी को पूछूंगा, आपका प्रश्न अभी पूछ लीजिए। नहीं, आपने बताया वही बात तो सत्य है, लेकिन बात ये कि आत्मा और देह, आपकी बात के अनुसार वो चीज़ ही अलग है। और अध्ययन आपने बताया कि माँ बाप हमसे वो क्या कुटेव और टेव, हमको अभ्यास ऐसा हो गया, गलत अभ्यास हम कह सकते हैं। लेकिन आत्मा की बात ही अलग है। तो आत्मा क्यों पहले से उसकी स्ट्रॉन्गनेस में नहीं रह पाए? वो मेरा प्रश्न है। जिस घड़ी आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती, जब हम परम धाम से यहाँ इस सृष्टि मंच पर आते हैं, तो आत्मा शुद्ध शक्तिशाली होती। परंतु जिस तरह से बैटरी की एनर्जी कम होती जाती, कोई गलत काम नहीं होता, परंतु यूज़ करते चलो तो बैटरी यूज़ होती जाती। तो सतो प्रधान से आत्मा सतो तक पहुँचती है। सतो तक भी फिर भी अपनी आत्म स्मृति रहती। फिर जब उस समय अपनी स्थिति बदल जाती, देह अभिमान शुरू हो जाता। रजो प्रधान से तमो, तमो से आज हम कहेंगे तमो प्रधान स्थिति। और बेशक आत्मा और शरीर अलग है, परंतु इतना उनों का नज़दीक का संबंध है, तभी तो हम जीव आत्मा है, तभी तो हम मनुष्य होकर के सब अपना कार्य कर सकते। आत्मा के जो संकल्प होते, जो वाइब्रेशंस होते, वो सारा शरीर को चलाने वाले होते। तो आत्मा को आप अलग कर दो, शरीर अलग, आत्मा अलग, फिर क्या होगा? रथी चले गए, अर्थी, अरथी। फिर तो रथी को अर्थी बना लिया, इसको रथी निकल गई, फिर तो उसको ओम शांति कर देंगे, उसका कुछ काम नहीं रहेगा। तो अलग अलग होते भी इतना गहरा संबंध है जो उनको
बहुत गहराई से विचार करने के बाद ही उसको अलग कर सकते। और ये तो बिल्कुल रियलिटी है कि आत्मा बिल्कुल शक्तिहीन हो चुकी है। उसका 2 एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। समझते भी कि ये गलत काम है, फिर भी हो जाता। विवेक बता रहा है गलत है, तो भी शक्ति नहीं है जो उसको हम रोक सके। प्रूफ, आत्मा की शक्ति नहीं रही। मन मेरा है, परंतु मैं अपने मन को कहूँ कि अच्छा पास्ट में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फुल स्टॉप, बस मन मेरा रुक जाता। मन फिर भी वहाँ भागता रहेगा। तो प्रूफ है कि आत्मा के अंदर शक्ति नहीं रही है। तो योग लगाना क्यों इतना आवश्यक है? ताकि फिर से आत्मा शक्ति परमात्मा से लेकर के, सर्वशक्तिवान से लेकर के अपने जीवन में वो सुधार ला सके। परंतु प्रश्न है ये सही। और कोई पूछना चाहेंगे? लास्ट वन। वैसे इधर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं विभिन्न प्रकार के। कुछ लीफलेट्स सामने रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और 3 शीट्स रखा हुआ है। अगर आप राजयोग शिविर मैंने कहा 25 तारीख से 3 दिन के लिए रखा है, तो उसमें आप अपना नाम नोट कर सकते हैं। और आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अपना ईमेल आईडी लिख सकते हैं। और आपको भविष्य में जो प्रोग्राम्स चलने वाले हैं उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर अलग शीट है। या आपको कुछ टॉपिक्स सजेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी शीट रखा हुआ है, ज़रूर लिखें। और कोई पूछना चाहेंगे? ये जो 3 सार है गीता के, वो तो समझ में आए, आत्मा, परमात्मा और कर्म। लेकिन ये चौथी बात कुछ मज़ा नहीं दे रही है कि यही सही वक्त है या ये वक्त ही। गीता के सार तो हमेशा हमेशा के लिए हैं, और हमारी ज़िंदगी अभी की है, तो हम नेचुरली कहेंगे कि अभी क्यों, हम तो नहीं आगे देखेंगे नहीं पीछे देखेंगे। इस हस्ती में, आत्मा की हस्ती में और अलग बात है। तो इसके ऊपर ज़रा क्यों, आगे भी तो यही सार चलना है दूसरे 5000 सालों के लिए, जो जिंदा होंगे इस समान ह्यूमैनिटी। और अगर 5,000 पहले से ही चल रहा है, तो श्योरली हर एक इंसान के मन में यही होता होगा कि हमारे ज़िंदगी में ये अभी है, वो है, नहीं तो आगे पीछे की, ऐसे कुछ जी इसके ऊपर क्लियर कीजिए। समझ में आया? समय के बारे में इनको ज़्यादा समय चाहिए, कैसे चलेगा आगे, और कुछ खत्म नहीं हो जाए दुनिया। हाँ, मैं समझ गया ये प्रश्न। द्वापर युग में गीता लिखी गई थी, और उस समय से मन में युद्ध चल ही रहा था। रजो प्रधान स्थिति जबकि आत्मा की है, तो सत्यता एक तरफ और फिर दूसरे जीवन अलग तरफ, वो सब बातें तो शुरू हो चुकी थी। द्वापर, डिविजन, डिसयूनिटी, डिसहार्मनी, वो सब शुरू हो गया था द्वापर युग में। तो गीता का ज्ञान लिखा गया क्योंकि मनुष्यों को उससे कुछ फ़ायदा मिले। आत्मा, परमात्मा, कर्म, फिलॉसफी, आपकी बात बिल्कुल राइट है। तो उस समय भी ये सब बातें ज़रूरत थी। कलयुग शुरू हुआ तो भी ये बातों की ज़रूरत थी। परंतु आज मुझे लगता है कि जो अब का समय चल रहा, वो है जो बिल्कुल उसका वर्णन गीता के अंदर नहीं आता, महाभारत के अंदर आता, कि अति धर्म गिलानी के समय के चिन्ह क्या है, उसकी निशानियाँ क्या है। तो आप वो निशानियाँ पढ़ो और आज के संसार को देखो, आपको लगेगा बिल्कुल ये मैच हो रही है बातें।
कुछ मैं बातें बताती हूँ। एक तो शून्यहीन विज्ञान, विवेक के बिगर विज्ञान। साइंस की एडवांसमेंट जैसे बनती जा रही है, उसमें कॉन्शियंस या मोरालिटी की बातें कहते हैं कि इट्स नथिंग टू डू विद साइंस, परंतु सब कुछ उसका कनेक्शन है। जिस घड़ी एटम को तोड़ा, उसी घड़ी ही उनको मालूम था कि इससे विश्व का नुकसान भी हो सकता। कुछ फ़ायदे हो रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी से, परंतु फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान की ओर की बातें। तो विवेक, शून्य विज्ञान। फिर कहते हैं, मेरी हिंदी कोई इतनी अच्छी नहीं है जो मैं सब शब्द कह सकूं, परंतु शिक्षा के अंदर मॉरल्स की कमी। तो आजकल एजुकेशन सिस्टम देखो, कहेंगे कि एजुकेटर्स का सिर्फ काम है एजुकेशन देना, मोरालिटी सिखाना पेरेंट्स का काम है। और पेरेंट्स कहेंगे हमारे पास तो बच्चे तो थोड़े घंटे होते हैं, सारा दिन तो टीचर्स के पास होते हैं, टीचर्स का काम है मोरालिटी सिखाना। परंतु एजुकेशन जो जीवन के लिए हो, मोरालिटी की बातें कुछ नहीं आती, और न टीचर्स उसमें कुछ मोरालिटी की बातें बतानी चाहते हैं। अति धर्म गिलाने के चिन्ह में ये भी बात आती। फिर व्यापार में झूठ। आप देखेंगे कि मैं जब छोटी थी, बाप हमारा कहता था कि हमने फलाने से ये वायदा किया है और वो हम दोनों वायदे पर पक्के ही रहेंगे, हमको मालूम है। ज़बानी कॉन्ट्रैक्ट होता था, आपके समय की ही बात है। आज लिखत भी होंगी तो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ मोड़ करके यहाँ वहाँ घुमा करके उसको अलग बात सिद्ध करेंगे। तो व्यापार में कितना झूठ आ गया। पॉलिटिक्स के लिए कहते हैं कि राजनीति है मानव की सेवा के लिए, आज अपने जेब को भरपूर करने के लिए। हर देश की बात, एक देश की बात मैं नहीं कह रही हूँ। फिर आता है ये बाहर की बातों का हिसाब। फिर कुछ बातें आती है, कन्या अपना वर मांगेंगे। अति धर्म गिलाने के समय का चिन्ह, बालों का श्रृंगार होगा। बच्चे अपनी माँ बाप की इज्जत न रख करके अपनी फ्रेंड्स की बातों को मानने लगेंगे। ये 7 बातें तो याद है और भी बातें ऐसे होंगी, परंतु ये सब बातें उसके अंदर आती हैं। तो 50 वर्ष पहले भी संसार की ये हालत नहीं थी, आज ये हालत हम देख रहे हैं। प्रैक्टिकल एक एक बात जो भी बताई वो तो है ही, परंतु महाभारत खोल के आप देखना आज रात्रि को उसमें आपको और भी बातें बताई जाएंगी कि ये है वो अति धर्म गिलाने का समय। मेरे बचपन में ये बातें नहीं थी, आज ये बातें मैं देख रही हूँ। पानी भी क्या है? जी, वाटर विल बी सॉल्ट। या उसमें एक और बात आती है, गौ विष्टा खाएंगी। गायों का एक तरफ कितना मान, और अभी भारत के कोई भी शहर में जाओ जहाँ कूड़ा होगा, कचरा होगा, गौ विष्टा खाएंगे। अनाज पुड़ियों में बिक्री होगा। भारत में ग्रैंड पेरेंट्स के घर में बोड़ी होती थी, कितने भी मेहमान आए दरवाज़ा खुला है, ठीक है। फिर लंदन में आकर के पहुँचे तो बोड़ी रखने की जगह ही नहीं है। फिर 1 पाउंड 5 पाउंड पैकेट वही होता था। अनाज पुड़ियों में बिक्री होगा, अति धर्म गिलाने की निशानी। जितना सोचेंगे और बातें याद आती जाएंगी, परंतु ये तो 9 पॉइंट्स तो है ही। अभी मैं जयंती बहन को रिक्वेस्ट करूंगा, अभी सभी बातें बताई, अभी हमको उस परमात्मा के साथ
कैसे योग लगाएं, किस प्रकार से हम जुड़े रहें, ला रहा हूँ। तो उसके बारे में हमको अनुभव कराएं सहज शब्दों में, ताकि पूरा दिन में हम उसको प्रैक्टिस करते रहें, अनुभूति पाते रहें। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन में किसी कोई पूछ रहे हैं? Thank you. Sorry, Om Santi, Jayanti sister. I think, sorry, I'll speak in Hindi. आपने earlier बोला कि पूजा करने से हम भगवान के नज़दीक नहीं जा सकते, लेकिन हमारे ancestor like grandmas, they were always doing pujas, and even modern times, everywhere big temples are building. They were not aware of yoga, so they haven't taught us yoga. So what do you say? Those who do the pujas, those who goes to the temple, they can't go near the temple. I mean, near the God. It's only those who does the yogas. मैं ये बता रही थी Thank you. कि जो जिस प्रकार की भावना से जो करता है उसको वो प्राप्ति होती, राइट? तो हम देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ न कुछ मन में अपनी भावना लेकर के जाते हैं। उस समय हम चाहते हैं कि बेटा हो, बेटी हो, अच्छा वर मिले हमारी लड़की को, आदात ये सब बातें, धन मिले, तबीयत ठीक हो, ये हम कुछ न कुछ आश रख कर के मंदिर में जाते हैं, तो वो हमारी वो आश पूरी होती है। परंतु भगवान की प्राप्ति के लिए जिसके मन में वो लगन होंगी कि मुझे भगवान को पाना है, वो ये इन बातों में नहीं जाएगा। वो सोचेगा कि मुझे ध्यान करना है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। मंदिर में जाना बहुत बढ़िया, परंतु किस लक्ष्य से हम जा रहे हैं, उस लक्ष्य अनुसार हमें वो प्राप्त होगा। यदि हमारा लक्ष्य कुछ और ऊंचा है तो हमें उस तरफ जाना होगा। क्लियर? ओके। परमात्मा की याद में बैठना कोई मुश्किल नहीं, बहुत सहज बात है। जैसे हम कहेंगे कि माता पिता को याद करना सहज है, वैसे परमात्मा को याद करना भी सहज है। परंतु मन को किस तरह से आगे चलाना है, किस तरह से ले चलना है, वो मैं बताती जाएंगी। और आपको निमंत्रण है कि आप अपने मन को भी उस तरह से चलाएं। मन में जो बातें सुनी है वो चल रही है। आत्मा की बात, परम आत्मा की बात। अब और सब बातें छोड़कर मन को इसी खोज में ले जाते कि मैं कौन हूँ। मैं ये शरीर नहीं, देह नहीं, परंतु देह के अंदर ज्योति बिंदु, प्रकृति के बीच में एक चमकता हुआ तारा। मैं हूँ आत्मा। मैं आत्मा अंदर की यात्रा करते मन को अंदर की तरफ ले जाते और उस स्थान पर पहुंचते जहां आत्मा की अनुभूति हो सके।
मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। इस शांति की स्थिति में सहज ही परमात्मा ज्योति स्वरूप सर्व आत्मा में परम मेरा मन उस तरफ जाता, परमात्मा ज्योति स्वरूप शांति का सागर, ज्योति परमात्मा निराकार के द्वारा शांति की किरणें सब तरफ फैल रही और आत्मा उस शांति के सागर की लहरों में लहराते आत्मा भी शांति की गहराई से अनुभूति करती जा रही है। परमात्मा प्यार का सागर जैसे ही आत्मा शांति की अनुभूति करती, परमात्मा के प्यार का अनुभव भी पहुंचता जा रहा। प्यार का सागर आत्मा को ऐसे प्यार देते जो जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती। परमात्मा का प्यार अनेक प्रकार के दुख जो आत्मा को लग गए हैं, सब दुख परमात्म प्यार से मिट जाते। और जैसे दुख मिट जाता, आत्मा खुद को भी उस प्यार से भरपूर करती, तो आत्मा भी अपनी असली प्यार स्वरूप प्रेम स्वरूप का अनुभव करती। शांति मेरा स्वधर्म, प्यार मेरा असली स्वरूप, परमात्मा से संबंध जोड़ते आत्मा को अपने सत्य स्वरूप का अनुभव होता जा रहा। और सत्यता की तरफ आत्मा खींचती जाती।
ये शांति, ये प्यार, सत्यता न सिर्फ मुझ आत्मा को मिल रही, परंतु सारे विश्व में ये किरणें फैलती जा रही। अब इसी स्थिति को अनुभव करने में आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही और अब यही अनुभव अपने साथ लाते वापस इसी साकारी मंच पर आकर इस खेल में अपना पार्ट बजाते, परंतु अब शांति, प्रेम और सत्यता का आधार लेकर ओम शांति। ओम शांति। मैं समझता हूँ 99% सभी ने ये अनुभव किया होगा। हम बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी भगवान को कैसे याद कर सकते हैं, एक सेकंड में मिले उस प्रकार के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम में आप सबका धन्यवाद, इतना दूर आए, आपका जीवन का मूल्य समय बिताए। होप यू आर ऑल सेटिस्फाइड। और आपको आगे भी हम देखना चाहेंगे जो राजयोग शिविर चलना है। और जयंती बहन को भी बहुत बहुत थैंक्स जो हमको इतना विस्तार से सहज शब्दों में ज्ञान का सार सुनाए। जैसे बात चल रही थी प्रसाद की, प्रसाद माना ही परमात्मा के साधना से बनाया हुआ भोजन। अभी आपको इस घर से परमात्मा की याद से बनाया हुआ प्रसाद, मीठा और ब्लेसिंग्स मिलेगा।